वोटिंग परसेंट संभल में उम्मीद है सबसे ज्यादा रहेगी। ऑब्वियसली महिला वकील भी इसमें जो है बराबर से जो है तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, खड़ी नहीं है। लेकिन मैं जो हूँ तो साबिर अब्बास की तरफ से हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव का मतलब हुआ कि भारत देश का 5वां हिस्सा ये इतना चलेगा। अब उनके एजेंट हैं, उनके सपोर्टर हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव है। ये 4 चरणों में चुनाव हो रहा था, इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। आज हमारे यहाँ इसका चौथा चरण का पहला दिन। ज्यादा पावर है इसकी, पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं वो वकीलों का। 4.5 लाख 5 लाख वकीलों का बहुत भार होता है उनको। खूबसूरती है कि जो कैंडिडेट एक दूसरे के मुकाबले पर खड़े हैं वो एक दूसरे को ले लगा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के जो है वो चुनाव हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में ये चुनाव देखे जा रहे हैं। और मैं पूरी तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, वकीलों की ओर से यहाँ पर जो है पूरा ऑफिस लगाए गए हैं। टेबल के माध्यम से समर्थक अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे वकील हैं यहाँ पर अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। मैं ले चलता हूँ कुछ जानकारी के लिए, यहाँ पर मैं जानकारी लूंगा और किस तरह से यहाँ पर कितने कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं और कौन कौन किसको चुनाव किस तरह से होगा, सारी जानकारी के लिए वकील साहब मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामिल एडवोकेट। कामिल जी, आज यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है इसकी प्रक्रिया क्या है और किस तरह से चुना जाएगा? चुनाव की प्रक्रिया तो यही है, जो जिस तरह के चुनाव होते हैं उसी तरह से हमारे वकीलों का एक पूरी प्रदेश की कार्यकारिणियां है उसका चुनाव हो रहा है, जिसमें 25 लोगों को चुना जाना है। लगभग 350 कैंडिडेट हैं। उनका आज संभल का नंबर है 30 और 31, 2 दिन यहाँ वोट पोलिंग होगी। और बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पर। हरीश कुमार अशोकी एडवोकेट। अशोकी साहब, किस तरह से चुनाव ये चल रहा है इस वक्त जो चल रहा है, और संभल चंदौसी में अगर देखें तो दोनों तहसीलों में कहाँ से ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग ज्यादा होगी, अच्छा रहेगा? वोटिंग परसेंट संभल में उम्मीद है सबसे ज्यादा रहेगी। जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, कोई वो नहीं है, इस वजह से जो है यहाँ ज्यादा रहेगी। 333 प्रत्याशी हैं टोटल, 25 चुने जाने हैं। जो आज यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, क्या है ये हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव है। ये 4 चरणों में चुनाव हो रहा था, इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। आज हमारे यहाँ इसका चौथा चरण का पहला दिन है। ये चौथे चरण 2 दिन में पूरा होगा, आज और कल। अभी हमारे यहाँ सुबह से ही वोटिंग हो रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बहुत सही तादाद में लोग आ रहे हैं और यहाँ का मतदान स्तर भी अच्छा रहेगा। 333 प्रत्याशी इसमें खड़े हुए हैं, जिसमें से 25 प्रत्याशी इसमें चयनित होंगे, चुने जाएंगे। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि इसमें जो हम क्रमांक देंगे वो 01, 02 करके दें, ताकि उसमें कोई आगे जाके कंट्रोवर्सी ना हो कि 1 का 11 हो जाए। और ये लास्ट तक ऐसे ही ऐसे देने 25 तक करना है। इस तरह से इसका चुनाव होगा और इसी में से इसका अध्यक्ष चुना जाएगा। इनमें से यही पूछना चाह रहा हूँ, जो कैंडिडेट यहाँ पर है, जो प्रक्रिया मैंने सर से ही पूछी थी, थोड़ा आप उसमें इजाफा कर दें। किस तरह से जो है यहाँ पे चुनाव होता है, प्रक्रिया क्या है और इलेक्शन के बाद में कौन अध्यक्ष किस तरह बनता है, क्या क्या उसकी जिम्मेदारियाँ होती है? जिस तरह राजनीतिक चुनाव होता है इस तरह ना हो ये। जी, वैसा ही है। जी। तो इसमें जो अध्यक्ष चुना जाता है उसकी पावर कितनी होती है? इसकी पावर बहुत कुछ होती है, बहुत बड़ी पावर है। पूरे प्रदेश बहुत ज्यादा पावर है इसकी, पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं वो वकीलों का। 4.5 लाख 5 लाख वकीलों का बहुत भार होता है उनको ऊपर। पूरे ही प्रदेश का जो है प्रतिनिधित्व करता है जो इसका अध्यक्ष चुना जाता है, तो एक बड़ा चुनाव ये कहा जा सकता है। चौधरी एडवोकेट। क्या कहेंगे, जो इलेक्शन चल रहा है फिलहाल किस तरह का चल रहा है? कैसा इलेक्शन बहुत खुशनुमा माहौल इलेक्शन का यहाँ पर। सबसे इलेक्शन की खूबसूरती है कि जो कैंडिडेट एक दूसरे के मुकाबले पर खड़े हैं वो एक दूसरे को ले लगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि सब में जो है भाई बंधुत्व का मतलब इलेक्शन तो चल रहा है, लेकिन कोई दूरियां नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अध्यक्ष कौन बनेगा इसका। सर, कितने दिन रहेगा इलेक्शन? ये अभी यहाँ संभल में कल तक इलेक्शन रहने वाला है। अभी इलेक्शन चलेगा। इलेक्शन का रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट में तो अभी 3-4 महीने लग जाते हैं। बड़ा 333 PSTV के जरिए आप सुन रहे थे किस तरह से ये इलेक्शन चल रहा है, प्रोसेस क्या है और कौन कौन प्रत्याशी इसमें रहने वाले हैं, अध्यक्ष की पावर क्या है। हमने सारी जानकारी यहाँ इन वकीलों से ली है जिन्होंने अपने स्तर पर बताया है कि पूरा इलेक्शन जो है एक बड़ा इलेक्शन होता है और इसकी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है। 4 महीने बाद जो है कम से कम ये इलेक्शन का रिजल्ट निकल कर आता है। वकीलों का जमावड़ा पूरा हमारे पीछे देख सकते हैं। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है अध्यक्ष पद के लिए, और जो डिफरेंट पद हैं वो सारे पद जो है यहाँ पर उसका इलेक्शन चल रहा है। लगभग 25 प्रत्याशी जो हैं वो चुने जाने हैं और 333 का बताया जा रहा है कि दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मैम, क्या नाम है आपका? मेरा मुख्तार फातिमा एडवोकेट, जिला बार संभल से मैं यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, तो आज यहाँ चुनाव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर, किस तरह का चुनाव हो रहा है? देखिए, ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का ये चुनाव चल रहा है। यहाँ सभी कैंडिडेट यहाँ आए हुए हैं और सबका दमखम चल रहा है।
प्रत्याशी भी आए हुए हैं या खाली प्रत्याशी को समर्थक है? प्रत्याशी तो पहले हो के चल गया, अब उनके एजेंट हैं, एजेंट यहाँ पर उनके सपोर्टर हैं, Supporter। जो सब कुछ यहाँ खड़े हैं, अपने अपने सबके लिए सिफारिश कर रहे हैं। तो हमने सभी के लिए वोट दिया है और देखते हैं कि कौन आ गया। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी क्या है संभल में जो वकीलों के जो बार हमारी एसोसिएशन है? जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्वक यहाँ जी वोट हो जाए हाँ। और सब भाईचारा बना रहे और आसानी से हो जाए। ठीक है मैम। सर क्या नाम है? मेरा नाम गजनफर याकूब अली खान है। जी गजनफर साहब, आज जो चुनाव चल रहा है, जो प्रत्याशी हैं 333, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का चुनाव ये होता है? ये चुनाव वकीलों के लिए होता है और ये चाहते हैं कि वकीलों के हित के लिए जो आदमी काम करे, जी। हम लोग ज्यादातर उसे ही वोट और सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। और आने वाले टाइम में वकीलों के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाएं, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दिलाएं, ऐसा कैंडिडेट हम चाहते हैं। इन्हीं लोगों को अच्छा, यूपी ईस्ट जो है पूरब का जो प्रत्याशी ज्यादा चुने जाते हैं वो पश्चिम के रह जाते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसलिए इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं। इस बार भी लगभग 50,000 रजिस्ट्रेशन पूरब में हुए हैं। वो पश्चिम में लगभग कितने होंगे? पश्चिम में थोड़े कम होते हैं। जी कम होते हैं। हाँ, इस वजह से तो हो इस बार जाता है। कोशिश की जा रही है कि पश्चिम से चुनकर जाए ज्यादा। हाँ, ऐसा कोशिश ये कर रहा है कि हम लोग तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही हम चुन के भेजें ताकि वो हमारी बात हम वहाँ पर रख सकें। जी जी। वकील साहब क्या नाम है आपका? चौधरी नदीम। नदीम साहब, आज जो इलेक्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का यूनिक इलेक्शन ये होता है अगर बात करें तो? देखिए, यूनिक इलेक्शन नहीं, इसमें सबको राइट है वोट देने का। 25 तक आप वोट दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसी कैंडिडेट को आपने दिया तो फर्स्ट माना जाएगा। उसके बाद इसकी बड़ा लंबा प्रोसीजर है और थोड़ा डिफरेंट टाइप की इसकी काउंटिंग होती है। तो वैसे इलेक्शन जो होते हैं पॉलिटिकल, उससे अलग होता है उससे थोड़ा अलग होता है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 25 तक आप वोट दे सकते हैं 25 कैंडिडेट लगभग। वो चुने जाने हैं। उसके बाद में इसमें अध्यक्ष बनना जाता है कि वो कौन चुनता है? नहीं, देखिए, जब मेरिट के ये हिसाब से चुना जाता पहले है। मेंबर्स सबसे पहले का इलेक्शन हो जाएगा, सबसे ज्यादा वोट उसके होंगे। बाद सबसे ज्यादा वोट होंगे, उसके बाद वो चेयरमैन। तो मेरिट पे आएगा उसका, उसको मेरा तो होगा। जो मेरिट पर आएगा उसका। जी जी, ओके भाई। क्या नाम है? मैं सरफराज है। सरफराज भाई, आज क्या कहेंगे? जो इलेक्शन चल रहा है, काफी वकील यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पूरे प्रदेश का इलेक्शन ये है, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि अच्छा जो सुलभ वो कर सके उसके लिए बेहतर रहेगा। वो जो वकीलों के हित में काम करे उनके लिए बेहतर है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशर्रफ हुसैन है। जी मुस्तफा भाई, आज यहाँ पर जो पोलिंग चल रहा है वो क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? ये जो है हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव है और यहाँ पर आज चुनाव हो रहा है और हम लोग वोट डालने ही आए हैं। इसकी प्रोसेस क्या रहती है? कितने प्रत्याशी इसमें खड़े हैं और कितने चुने जाने हैं लगभग? इसमें 333 प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस वक्त और हमें जो है 25 वोट देने, 25 प्रत्याशी चुने जाने। 25 चुने जाने हैं। सर, इसका इलेक्शन जो आज चल रहा है यहाँ पर, रिजल्ट कब डिक्लेयर होना है इसका? देखिए, रिजल्ट के बारे में तो मेरे को मालूम नहीं है कि सही डेट फिक्स क्या है। रिजल्ट का थोड़ा 2-3 महीने बाद हुआ। टाइम लग जाता है। 6 महीने काउंटिंग चलती है। हाँ, यूँ काउंटिंग बहुत लंबी चलती है क्योंकि पूरे बार काउंसिल का जो है डेलीगेशन हमारा पूरा, तो इसकी लीडिंग है पूरी बार काउंसिल पूरे उत्तर प्रदेश की होती है। इसका जो अध्यक्ष होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश की लीडिंग करता है। तो कितना बड़ा चुनाव है? ये मान लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव का मतलब हुआ कि भारत देश का 5वां हिस्सा, ये इतना बड़ा चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश का पूरे प्रदेश इंडिया के सारे चुनावों में सबसे बड़ा चुनाव। सबसे बड़ा चुनाव कहलाता है ये। और हमारे अध्यक्ष की इतनी पावर होती है, जो तमाम एडवोकेट विद्वानों में चुना जाता है, कि वो पूरे उत्तर प्रदेश के सारे वकीलों की लीडिंग करता है। लीडिंग करते हैं? पूरी लीडिंग की जाती है कि हमारी कौन कौन सी एड्स होती हैं, किस किस को कितनी एड दी जाती है बार काउंसिल से। जैसे जूनियर्स के लिए बार काउंसिल हमारी मदद करती है कि उनको बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, तो इस तरह की एड भी सारी उसी के अंडर से की जाती है। प्रशासन से बात करने के लिए मेरे ख्याल से अध्यक्ष जो है उनका रोल रहता होगा। उन्हीं से बातचीत होती है, जो भी होता है और सब चीज उन्हीं के पास आती है। एड जो भी आएगी सब उनके पास आएगा। हाँ, और फंड भी वहीं से जारी होता है। फंड भी वहीं से जारी होता है? फंड भी उनसे जारी होता है। मरने पर एक किसी भी एडवोकेट को 5 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख रुपए मौत, अच्छा, मृत्यु होने पर मिलते हैं। तो इंश्योरेंस है ये? बीमा होता है, वो हमारी न्यासी समिति है, अलग मिलता है। वो न्यासी समिति हमारी बार काउंसिल की, तो उसमें हम लोगों ने अभी जो है अपने अपने फॉर्म अप्लाई किए हैं और उसमें 5100 रुपए का ड्राफ्ट लगाया हमारी तरफ से, जो बार काउंसिल को ऐड होगी। अब उसके 60 साल की जिसकी अधिवक्ता की एज पूरी हो जाएगी तो उसको वो 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। मैडम क्या नाम है आपको? कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं आप? आफरीन खान। कहाँ प्रैक्टिस करती हैं आप? मैं दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट। हाँ, आपका पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूँ। जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आज जो यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है तो उसमें किस तरह का माहौल आज बना हुआ है और किस तरह मतलब क्या आपस में मेल मिलाप से इलेक्शन होता है या कोई झगड़े वगैरह? नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता और आपस में मेल मिलाप। वकीलों में तो एकता काफी देखी जाती है। यूनिटी है हम लोगों में। यूनिटी खूब है ना? खूब है। आज महिला वकील भी यहाँ पर होंगे कई सारी।
कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, कुछ ऐड करना चाहेंगे दर्शकों के लिए आप? हाँ ऑब्वियसली महिला वकील भी इसमें जो है बराबर से जो है तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, खड़ी प्रत्याशी? भी हैं। लेकिन मैं जो हूँ तो साबिर अब्बास की तरफ से हूँ, लेकिन महिला वकील में प्रत्याशी भी है। अच्छा, प्रत्याशी भी है। प्रत्याशी भी। तो कितने दिन चलने वाला है चुनाव जो है? अभी ये देखिए जब तक पूरा अल्फाबेटिकल वाइज होता है ये। अल्फाबेटिकल वाइज। हाँ डेफिनेटली 75 जिले हैं। चरण कौन सा चरण? तो कितने चरण हो चुके हैं पहले? पहले के 3 हो चुके हैं, ये लास्ट है। ठीक है, तो लगभग कितने प्रत्याशी चुने जाने हैं इसमें? 25 प्रत्याशी इसमें चुने जाने हैं। सर क्या नाम है आपका? कमर अब्बास। कमर अब्बास जी, आज जो इलेक्शन यहाँ पर चल रहा है क्या कहेंगे इस पर? जो 25 प्रत्याशी चुने जाने हैं वो अध्यक्ष चुनेंगे ये कहा जा रहा है, तो इसमें कौन कौन से पद होते हैं इसमें? अध्यक्ष सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष वगैरह सारे पद होंगे। वकील सारे यहाँ मौजूद है, कई सारे। कितने वोट यहाँ पे पड़ेंगे, कुछ अंदाजा है आपको? 1000 वोटर जो है 400 के समथिंग वोटर थे संभल में। अब यहाँ पर ये 3 तहसीलें लगती हैं, गुन्नौर, चंदोसी और संभल। तो चंदोसी में भी वोटिंग हो रही है आज और गुन्नौर भी वोटिंग हो रही है आज। और यहाँ पर 400 के समथिंग है। कुछ वोटर्स आज वोटिंग कर रहे हैं और कुछ वोटर्स कल वोट करेंगे। उसमें ये रहेगा कि सारे कैंडिडेट यहाँ पर खूब जोर शोर से अपना दम आजमा रहे हैं। 25 जो प्रत्याशी हैं उनको एक बंदे को वोट करने में टाइम तो लगता होगा? नहीं, 25 जो प्रत्याशी हैं, समझे नहीं, जैसे आप वोट करने जा रहे हैं, अगर एक होता है तो एक बार आपने पर्ची डाल दी, तो यहाँ पे क्या सिस्टम है, कितनी देर लग जाती है? यहाँ ऐसा है जैसे कि नाम के साथ में कैंडिडेट के नाम के सामने जो है उनसे प्रथम वरीयता में या सेकंड वरीयता में रख रहे हैं, उसी हिसाब से हमको चुनना है। एक हमें बैलेट पेपर मिलेगा, उस पर 30-35 जो हमारे 333 सदस्य वोटिंग के लिए खड़े हुए हैं, उसमें से हमें 25 सदस्य चुनने होंगे समथिंग। तो 25 सदस्य चुनने में उसी हिसाब से जिसको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे वही हमारा सदस्य रहेगा बार कमिटी। एक वकील खड़े हैं यहाँ पर। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? शुएब खान मेरा नाम है। जी शुएब भाई, क्या कहेंगे चुनाव पे जो चल रहा है, किस तरह का चुनाव इस वक्त चल रहा है, किस माहौल में चल रहा है? नहीं, माहौल तो ठीक है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो माहौल खराब कर देते हैं। अभी इसमें भी ऐसा ही वकीलों में भी? हाँ, अभी तत्व होते हैं। लखनऊ का इलेक्शन कैंसिल हुआ है, अभी वो दोबारा होगा। लखनऊ जो है राजधानी है, जबकि वो हाईकोर्ट के अंदर चुनाव हुआ। गड़बड़ की आशंका यहाँ भी? गड़बड़ की आशंका होने लगी है, पहले नहीं होती थी, अब जो है गड़बड़ की आशंका हो गई है और गड़बड़ हुई है, चुनाव कैंसिल कर दिया गया। तो आप कहेंगे कुछ? तो हम ये कहना चाह रहे थे कि हम युवाओं में ज्यादातर उत्साह ये रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पुराने चेहरे काफी ऐसे दिख रहे हैं जिनसे हमारे युवा कुछ नाराज भी हैं। और हम युवा ये चाहते हैं, जैसे कि अभी पिछले टाइम में एक प्रकरण हुआ था हापुड़ में। हापुड़ प्रकरण में हमने ये देखा था कि हमारे नेता बिक गए थे, हमारी कुर्सियां बिक गई थी। तो हमने ये सोचा है कि हमको एक ऐसा नया चेहरा चुने जो हमारी आवाज बने। हम चाहते हैं, हमारी एक आवाज ये रहेगी कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और को चुनना चाहेंगे। और वैसे किसी से कोई मतभेद नहीं है हमारा। क्या नाम है सर? मेरा नाम रजी हैदर है, मैं लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, लखनऊ से आए हुए हैं आप, तो क्या माहौल चल रहा है? लखनऊ से आए हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी, क्या कहेंगे इस पर? जो अभी इन्होंने पीछे वकील साहब ने भी कहा कि हमारे जो वकीलों के नेता हैं वो बिक गए थे, क्या कुछ ऐसा रहा है पिछली बार हापुड़ प्रकरण? जो करंट बार काउंसिल के जो थे मेंबर थे वो सारे हापुड़ प्रकरण में सारे बिक गए थे। उन्होंने प्रकरण भेज दिया था हमारा। तो अब हम लोग सब ये चाह रहे हैं कि अब जो भी बार काउंसिल में नए चुन के आए वो नए चेहरे आए, पुराने वालों को हटाना और नए को लाना। मतलब युवाओं को देख रहे हैं कि इसमें नए चेहरे? नहीं, युवा भी देख रहे हैं और बुजुर्ग भी देख रहे हैं, नए चेहरे लाने हैं। नए चेहरे को दे रहे हैं, नए चेहरे होने चाहिए। जी बिल्कुल, 100% जो है वो तो नहीं हो सकते नए चेहरे, लेकिन नए चेहरों की हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन जो है 70% हो। अच्छा, ज्यादा परसेंटेज जो है वो नए चेहरों की। तो अभी हम बात कर रहे थे वकीलों से जिन्होंने बताया है कि यहाँ पूरे प्रदेश का चुनाव चल रहा है और आपने देखा भी है किस तरह से यहाँ पर पूरी प्रोसेस चल रही है। चारों तरफ टेबल लगे हुए हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के जो है पर्चे लगा रखे हैं सामने। पूरा दिखाना चाहूंगा, काफी भीड़ और रश यहाँ पर चल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से भी इंतजाम किए गए हैं, जो यहाँ पर पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मैं बात करना चाहूंगा, सर क्या नाम है आपका? सरफराज नवाज एडवोकेट। सरफराज भाई, आज यहाँ पर जो इलेक्शन चल रहा है क्या कहना चाहेंगे? पूरे प्रदेश का इलेक्शन है, तो किस तरह का माहौल है? देखिए, ऐसा है, लगभग यहाँ पर 460 वोटर हैं जो संभल में वोट कास्ट कर रहे हैं। 2 दिन का यहाँ पर टाइम मिला है, आज रहेगा और कल रहेगा। बहुत माहौल ठीक ठाक है यहाँ पर। अधिवक्ता बड़ी जोश और खरोश के साथ में अपने अपने प्रत्याशियों को वोट डाल रहे हैं और मैं समझता हूँ यहाँ पर अच्छा परसेंट रहेगा वोट का, और ऐसा नहीं है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रत्याशी बार काउंसिल के लिए चुनकर भेजा जाएगा जो अधिवक्ता हितों के लिए काम कर सके, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए काम कर सके। अच्छा, अभी वकीलों से बात की तो उन्होंने कहा कि नए चेहरे इस बार हम तलाश रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, पुराने चेहरों पर विश्वास तो उठ गया क्या? ऐसा है, एक चीज तो ये है, लगभग 25 इसमें मेंबर होते हैं, जिसमें से करीब पूरब के 24 मेंबर बनाए जाते हैं, पश्चिम के 3 या 4 मेंबर बन पाते हैं।
इस बार जो लहर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा मेंबर चुनकर भेजे जाएंगे और हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स बना के भेजे जाएं, जिससे अधिवक्ताओं की रक्षा हो सके और अधिवक्ताओं के जो हित की जो रक्षा है उसकी आवाज बार काउंसिल में उठ सके। हम लोगों की हितों की बात बार काउंसिल में इसलिए नहीं रखी जाती कि पूरब के अधिकांश प्रत्याशी चुन के भेजे जाते हैं, करीब 21 और 4 पश्चिम के होते हैं। इस बार कम से कम मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 10 से 12 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 40% प्रत्याशी अपने यहाँ के होंगे और हम लोग जो है प्राथमिकता उन्हीं को दे रहे हैं पहले। और ये जब हमारी तादाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेंबरों की होगी तभी हमारे हितों की रक्षा हो सकती है और हमारी आवाज को वो आगे पहुंचा सकते हैं। तो यूपी वेस्ट के जो प्रत्याशी चुनने की बात कही जा रही है कि ज्यादातर यहाँ का भी मतलब सहभागिता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले पूरब के प्रत्याशी ज्यादा होते थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के प्रत्याशी ज्यादा होने चाहिए। तो अभी आप देख रहे थे बुलंद संदेश यानी PSTV की खास